गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सारांश का पार्ट 9 जंगल में इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट हम सभी जानते हैं, आप लोग फ़ोन में चलाते होंगे इंटरनेट, जिसमें हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अपनी जानकारी की चीज़ें कुछ भी जानने के लिए हम इंटरनेट की सहायता लेते हैं। ठीक है, इंटरनेट को मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर पे चलाया जा सकता है। ठीक है ना। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जो जानवर होते हैं जंगल में, उनके इंटरनेट के बारे में बताया गया है। वो लोग कैसे चैटिंग करते हैं और किस तरह से जंगल के राजा को, शेर को बहुत दिलचस्पी आती है चैटिंग करने में, और जो कैफ़े का मालिक होता है उसको किस तरह से वह अपनी चतुराई से उसको जो नुकसान होने लगता है तो वो चतुराई से कैसे अपने मामलों को सुलझा लेता है, ये हम इस पार्ट में देखेंगे। जंगल में एक शियार था, पीकू। शियार एक जानवर होता है जिसका नाम था पीकू। वह बहुत चतुर और धनी माना जाता था, मतलब बहुत होशियार और धनी, बहुत होशियार था। हर बात को चतुराई से वो करता था। पिछले 5 साल से उसे कोई अन्य जानवर चुनौती नहीं दे पा रहा था, मतलब कोई उसे हरा नहीं पा रहा था। इसलिए वह बहुत घमंडी हो गया था। शियार को क्या था, बहुत अपने ऊपर घमंड आ गया था कि मैं बहुत चालाक हूँ और चतुर हूँ। उसी जंगल में एक बंदर भी रहता था, नाम था उसका चंपू। बंदर का नाम था चंपू। वह शहर में जाकर इंटरनेट वाला साइबर कैफ़े देख आया था, जिसमें इंटरनेट चलाते हैं लोग, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं। एक उसे साइबर कैफ़े बोलते हैं। ठीक है, एक दुकान की तरह होता है जिसमें लोग आके इंटरनेट चलाते हैं और अपने ज़रूरी कामकाज करते हैं। तो उसके बारे में क्या था, शहर जाकर चंपू देख आया था। चंपू था एक बंदर। उसने जंगल में भी एक साइबर कैफ़े खोल दिया। अब वहाँ से इंटरनेट पर बातचीत की जा सकती थी। इसे चैटिंग कहा गया। ठीक है ना। उसने क्या किया, जंगल में एक साइबर कैफ़े खोल दिया और उसमें सभी जानवर एक दूसरे से चैटिंग कर सकते थे। चंपू बंदर का कैफ़े चल निकला, मतलब बहुत अच्छा उसका कैफ़े चलने लगा। लोग आते और उसमें चैटिंग करते, और जिससे कि बंदर को बहुत फ़ायदा होने लगा। जंगल के जानवरों के लिए यह एक अनोखी चीज़ थी। जंगल के जो जानवर थे उन्होंने कभी चैटिंग नहीं की थी, उन्होंने कभी इंटरनेट चलाया ही नहीं था और देखा भी नहीं था। तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी और अनोखी, मतलब कुछ अलग चीज़ थी। टप्पो लोमड़ी, पिंकी गिलहरी और पिंकू खरगोश, लालू भालू उसके कैफ़े में घंटों बैठकर खूब मनोरंजन करते और अपना समय बिताते। क्या था, जो लोमड़ी थी, पिंकी गिलहरी, खरगोश, भालू, ये सारे ना चैटिंग करते और खूब मनोरंजन करते और अपना समय वहाँ बिताते थे। कहाँ पे, साइबर कैफ़े में। ठीक है। चंपू की आमदनी रोज़ाना बढ़ती जा रही थी। चंपू जो बंदर था उसको बहुत फ़ायदा होने लगा था। उसकी जो आमदनी थी, जो लोग चैटिंग करने आते थे उससे पैसे देते थे, और जिससे उसकी आमदनी रोज़ बढ़ रही थी। पीकू सियार को यह बात हजम नहीं हो रही थी। जो पीकू सियार तो बहुत घमंडी था, उसे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वह तो चंपू बंदर से चिढ़ता था। उसे अपने से आगे किसी का बढ़ना पसंद ना था। वह चंपू के साइबर कैफ़े को ठप्प करने की तरकीब सोचता रहता था। क्या था सियार का, कि वह सोचता था मुझसे आगे कोई निकल ना जाए। तो लेकिन चंपू जो बंदर था वह बहुत आगे जा रहा था, उसे आमदनी हो रही थी, लेकिन सियार को यह अच्छा नहीं लग रहा था। और सियार नई नई तरकीब सोचने लगा, मतलब नए तरीके सोचने लगा कि कैसे इसका साइबर कैफ़े में बंद करवा सकूं, ठप्प करवा सकूं। पीकू सियार के दिमाग में एक योजना आई। जंगल के राजा शेर के साथ पीकू सियार के अच्छे संबंध थे। अपनी योजना के अनुसार वह एक दिन शेर की गुफा में जा पहुंचा। क्या था, एक दिन पीकू सियार शेर की गुफा में चला गया। वह शेर की चापलूसी करते हुए बोला, सर, आप हर समय गुफा में पड़े रहते हैं, यहाँ पड़े पड़े आप बोर होते होंगे। किसने कहा, ये सियार ने, कि आप यहाँ जंगल में पड़े रहते हैं और आप यहाँ बोर हो जाते होंगे। मैं शिकार करने के अलावा और कर ही क्या सकता हूँ, शेर ने कहा। आपको नई नई चीज़ों की जानकारी नहीं है।
उनके प्रयोग से आप यहीं बैठे बैठे अपने दूर के रिश्तेदारों से बातें कर सकते हो। दूसरे जंगल के शेर से शिकार के नए नए तरीके भी पूछ सकते हो। सियार बोला। ये सब किसने कहा? सियार ने, कि तुम यहाँ पड़े रहते हो, तुम बाहर नई नई मनोरंजन की चीज़ें आ गई हैं, तुम जिनसे कि अपने रिश्तेदारों से, अपने दूर के जो रिश्तेदार हैं उनसे बात कर सकते हो, और दूसरे शेरों से नए नए तरीके भी पूछ सकते हो शिकार करने के। वह कैसे? शेर ने पूछा। सर, चंपू बंदर ने एक साइबर कैफ़े खोल रखा है, वहाँ बैठकर कंप्यूटर पर आप यह सब कुछ कर सकते हो, पीकू सियार बोला। शेर इस बात को सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि शेर ने ये सब कभी सुना नहीं था, ना ही देखा था। पीकू सियार ने शेर को उकसाते हुए कहा। उकसाना मतलब उसे इस चीज़ में आगे बढ़ाना, मतलब ये नकारात्मक रूप से उसे आगे बढ़ा रहा था, क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य था, वह चंपू बंदर के कैफ़े को बंद करवाना चाहता था। सर, आप एक बार चंपू के कैफ़े में जाकर तो देखिए, वहाँ आपको बड़ा मज़ा आएगा। अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं कल ही वहाँ जाकर देखता हूँ, शेर बोला। शेर का पक्का इरादा जानकर पीकू सियार मन ही मन खुश हो गया। अगले दिन शेर घूमता घूमता चंपू बंदर के कैफ़े में जा पहुँचा। चंपू ने उसका स्वागत किया। चंपू ने शेर को कंप्यूटर चलाना सिखा दिया। शेर ने अपने साथियों के साथ खूब चैटिंग की। उसने कई नए मित्र बना लिए। कार्टून चैनल देखकर तो उसे बहुत मज़ा आया। शेर को क्या था, चंपू बंदर ने कंप्यूटर चलाना सिखा दिया, और वो जिससे चैटिंग भी करने लगा और कार्टून चैनल भी देखने लगा, जिससे उसे बहुत मज़ा आ रहा था। अब तो शेर को कैफ़े जाने का चस्का लग गया, मतलब उसको रोज़ ही आदत सी पड़ गई, उसको मज़ा आने लगा बहुत ज़्यादा। वह रोज़ाना 2-3 घंटे कैफ़े में बिताने लगा। वह जंगल का राजा था, इसलिए चंपू उससे पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। चंपू को घाटा हो रहा था। अब क्या था कि जो बंदर था उसको बहुत घाटा हो रहा था, क्योंकि शेर जंगल का राजा था और उससे वह पैसे मांगने में झिझक रहा था, मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी पैसे मांगने की। शेर के कैफ़े में आने से चंपू को एक और परेशानी हो रही थी। जब तक कैफ़े में शेर रहता तब तक अन्य छोटे मोटे जानवर कैफ़े में नहीं आते थे, क्योंकि उससे डरते थे, यानी और जानवर नहीं आ पाते थे। यानी चंपू बंदर को 2 तरह से नुकसान हो रहा था। एक तो शेर से ना ही कोई पैसा मिल रहा था, और ना ही शेर के चैटिंग करने के वक्त कोई जानवर भी नहीं आता था। इससे चंपू को दोहरी हानि हो रही थी। पीकू सियार मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि वह तो यही चाहता था। चंपू ने अपनी समस्या टप्पू लोमड़ी को बताई। वे दोनों मिलकर रानी हथनी के पास पहुँचे। हथनी रानी ने एक सलाह दी। उसने कैफ़े के बाहर एक बोर्ड बनवाकर लगाने को कहा। जो रानी थी हथनी, उसके पास गए कौन? टप्पू लोमड़ी और चंपू बंदर। तो रानी हथनी ने एक सलाह दी। उन्होंने बोर्ड लगाने को कहा, और बोर्ड पर लिखा था, इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए अकेले ना आएं, किसी को साथ लेकर आएं। ये बोर्ड किसने बताया? रानी हथनी ने लगाने को। यह पढ़कर शेर चिंता में पड़ गया कि किसे साथ लेकर जाएं। रास्ते में उसे पीकू सियार मिल गया। शेर ने उसे साथ चलने के लिए कहा। वह मना नहीं कर सका। दोनों मिलकर कैफ़े पहुँचे। शेर तो चैटिंग में मस्त हो गया, और पीकू बैठा बैठा बोर होता रहा। उसके कारोबार का भी नुकसान हो रहा था। चंपू ने हिम्मत करके पीकू से कैफ़े की फीस के पैसे मांग लिए। उसे पैसे देने पड़े। अब तो रोज़ाना यही सिलसिला चल पड़ा। क्या था कि रोज़ ही शेर अपने साथ पीकू सियार को ले आता, और जिससे कि जो सियार का काम था वो बंद हो रहा था, और यहाँ आकर बोर होता रहता सियार, और उसे पैसे भी देने पड़ते। अब तो रोज़ाना यही सिलसिला चल पड़ा। शेर पीकू को साथ लेकर कैफ़े में आ धमकता। पीकू को रोज़ अपने पास से पैसे देने पड़ रहे थे, साथ ही उसका काम धंधा भी चौपट हो रहा था। अब वह बुरी तरह फंस चुका था। वह शेर से दुश्मनी भी मोल नहीं ले सकता था।
उधर चंपू की कमाई बढ़ती जा रही थी। उधर क्या था, चंपू ने अपना बदला ले लिया था, उसे अब कमाई हो रही थी। उसने रानी हथनी को उपाय बताने के लिए धन्यवाद दिया। पीकू को अपनी चालाकी का फल भुगतना पड़ रहा था, जैसे को तैसा। यानी कि क्या था, पीकू जो था वो चंपू बंदर का नुकसान करवा रहा था, लेकिन रानी हथनी की सहायता से चंपू बंदर ने अपना बदला ले लिया। और क्या सीख मिलती है हमें कि जैसे को तैसा, अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी हमें बुरा होगा और उसका फल भुगतना पड़ेगा।